पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या। हालांकि ऑप्टिमम पॉपुलेशन वैसे तो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, उससे संबंधित है, परंतु भूगोल के अंदर भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के संतुलन पर आधारित है। किसी प्रदेश के अंदर कितनी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं और वहाँ की जनसंख्या कितनी है, दोनों का यदि तुलनात्मक विश्लेषण हो, फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचकर कह सकते हैं कि वह जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या है या नहीं है। यानी सीधा सा अर्थ है कि यदि संसाधन और जनसंख्या बराबर हैं, बराबर अनुपात में हैं, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या अनुकूलतम है। और यदि जनसंख्या कम है तो वह अल्प जनसंख्या कहलाएगी, और जनसंख्या अधिक है तो उसे हम जनाधिक्य या अति जनसंख्या कहेंगे। संतुलन होने पर जनसंख्या अधिकतम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती है। आदर्श जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण हो सके। यानी अनुकूलतम जनसंख्या का जो सीधा सा सिद्धांत यही है कि यदि जनसंख्या एक अनुकूल स्थिति में है तब मनुष्य का कल्याण सर्वाधिक हो सकता है, अधिकतम हो सकता है। अनुकूलतम जनसंख्या का विचार सबसे पहले सिज्विक ने अर्थशास्त्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन सिज्विक ने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग नहीं किया था। बाद में कैनन, एडविन कैनन, जो कि ब्रिटेन के विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसे उचित शब्दों में व्यक्त किया था। तो इसलिए कैनन को ही अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। तो कैनन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस आकार से है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी और वर्तमान में जो मौजूद तकनीक की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। तो कैनन ने प्रति व्यक्ति आय पर जोर दिया था। यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक होती है तो वह देश अति जनसंख्या का देश बन जाता है, और इसके उलट यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम है तो देश न्यून जनसंख्या वाला देश होता है। जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं कि संसाधन कम है और जनसंख्या अनुकूलतम स्थिति से अधिक है, तो भारत एक अति जनसंख्या वाला देश है। वहीं ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के अंदर चूँकि प्राकृतिक संसाधन अधिक हैं और जनसंख्या उसके अनुपात में कम है, तो इस संदर्भ में जो ब्राज़ील की जनसंख्या है वो अनुकूलतम से न्यून जनसंख्या कही जा सकती है। डॉल्टन, रॉबिन्स, कार्ल सॉन्डर्स ने भी इस ऑप्टिमम पॉपुलेशन की व्याख्या की है। पहले हम रॉबिन्स का देख लेते हैं। रॉबिन्स ने आय के स्थान पर उत्पादन को महत्व दिया है। यानी कैनन ने अधिकतम आय का वर्णन किया है, लेकिन रॉबिन्स ने अधिकतम उत्पादन का जिक्र किया है। रॉबिन्स के अनुसार वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। वहीं कार्ल सॉन्डर्स ने आय और उत्पादन दोनों से ही एक कदम आगे बढ़ते हुए पूरे मनुष्य अधिकतम मानव कल्याण की बात की है। कार्ल सॉन्डर्स इंग्लैंड के विद्वान थे। 1922 के अंदर सॉन्डर्स की पुस्तक आई थी, जनसंख्या की समस्याएं और मानव का उद्भव। इसके अनुसार मानव सदा से अनुकूलतम जनसंख्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यह वह संख्या है जो वातावरण के स्वरूप, प्रयुक्त उत्पादन प्रविधि और सामाजिक रीति रिवाज और अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आय प्रदान करती है। डॉल्टन ने एक सूत्र भी दिया था जो कि हम आगे देखेंगे। डॉल्टन ने भी कैनन के ही शब्दों को दोहराया है, यानी डॉल्टन ने भी अधिकतम आय का ही जिक्र किया है, यानी प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना पर सहमति दी है। जनसंख्या में वृद्धि, दुष्परिणाम और इसे रोकने के उपायों पर 18वीं शताब्दी में मोल्स ने अपना जनसंख्या सिद्धांत प्रकाशित किया था, जो कि हम मोल्स थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। उनका मत था कि जनसंख्या वृद्धि को रोका नहीं गया तो जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात से बढ़ती है, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से बढ़ती है ज्योमेट्रिक में, जबकि जीविका के जो हमारे साधन हैं वे अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ जाती है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप गरीबी, अकाल, बीमारी, युद्ध इत्यादि होते हैं। तो मोल्स के सिद्धांत में ही संशोधन करके अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इन सभी अर्थशास्त्रियों ने। तो डॉल्टन के शब्दों में अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। रॉबिन्स के अनुसार जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव है अनुकूलतम या सर्वोत्तम है। तो ये सभी विद्वानों का हमने अब देख लिया है कि क्या क्या उनका कंसेप्ट है।
ऐसा नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि सदैव ही हानिकारक होती। जनसंख्या का बढ़ना कई बार लाभदायक भी होता है कुछ स्थितियों के अंदर, या जनसंख्या में ह्रास सदैव लाभदायक होता है, तो ऐसा नहीं होता। जैसे यदि किसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास करने के लिए जितनी जनसंख्या चाहिए उतने व्यक्ति उस प्रदेश में नहीं रहते, तब वह प्रदेश जनसंख्या में हीन या अंडर पॉपुलेटेड माना जाएगा। जैसे हमने ब्राज़ील की बात की, या कुछ और भी देश हैं जो कि सोवियत संघ के कुछ देश थे, उनके अंदर भी चूँकि संसाधन अच्छी मात्रा में थे, प्रचुर थे, पर जनसंख्या उतनी अधिक नहीं थी, तो वे देश क्या कहलाएंगे? अंडर पॉपुलेटेड। उस प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि होने से मनुष्य को लाभ होगा। यही बात इसने यही की है कि जनसंख्या में वृद्धि सदा ही हानिकारक नहीं है। जब उसकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम उत्पादन की अवस्था को पार करने के बाद बढ़ेगी, तो उसमें वृद्धि अहितकर होगी। यानी जनसंख्या कम है, संसाधन अधिक है, तो मनुष्य की चेष्टा होगी कि हम अधिकतम उत्पादन के लिए जनसंख्या को और बढ़ाएं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें वृद्धि अहितकर होगी, क्योंकि उस दशा में उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने लगता है, यानी जनसंख्या अति जनसंख्या बन जाएगी। तब वह प्रदेश अत्यधिक जनसंख्या वाला माना जाएगा, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या व्यक्त करने का एक सूत्र बनाया था, m बराबर a माइनस ओ अपॉन ओ। इसमें m है मेल एडजस्टमेंट यानी असंतुलन है, और a का मतलब यहाँ एक्चुअल पॉपुलेशन है, और o का मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब यदि असंतुलन शून्य है तो प्रदेश की जनसंख्या अनुकूलतम है, यानी बिल्कुल एडजस्टमेंट कंप्लीट है, पूरा संतुलन में है, तो जनसंख्या अनुकूलतम है, आदर्श है। यदि शून्य से अधिक है तो कहने का मतलब धनात्मक पॉजिटिव हो गई, तो प्रदेश में जनसंख्या अधिक हो गई। शून्य से कम यदि रहती है तो ऋणात्मक हो जाएगी और अंडर पॉपुलेशन मानी जाएगी। जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु स्थिर नहीं रहता, यानी ऑप्टिमल पॉइंट है जो एक बार आ जाने के बाद वहीं रुका नहीं रहता है। यह बिंदु संसाधन उपयोग की विधि, आर्थिक दशा, तकनीकी अवस्था पर निर्भर करता है। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, वहाँ की आर्थिक दशा कैसी है, तकनीक के अंदर कितना बदलाव है, इन सभी चीज़ों पर जो भी उसके अंदर परिवर्तन होगा उससे अनुकूलतम बिंदु का स्थान बदल जाता है। जैसे हमने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर देखा था कि जनसंख्या के अंदर तकनीक के अंदर बदलाव आने से जनसंख्या किस तरह प्रथम स्टेज से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय की ओर अग्रसर होती है। तो इसी तरह इसके अंदर भी अनुकूलतम बिंदु का स्थान बदल जाता है। जैसे यदि किसी जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन के प्रदेश में कृषि के उत्पादन की विधि में सुधार किए जाते हैं, या नए संसाधनों को उपयोग में लाया जाता है, या टेक्नोलॉजी में कोई प्रगति हो जाती है, तो उस प्रदेश में जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी अधिक आर्थिक कल्याण हो सकता है। अर्थात उत्पादन की नई विधि और नए संसाधनों के प्रयोग से बढ़ती हुई जनसंख्या भी अधिक आर्थिक उन्नति कर सकती है। जैसे साइबेरिया का उदाहरण है कि कोयला लोहा क्षेत्र में और वनों में श्रमिकों की संख्या बढ़ने से, जनसंख्या में वृद्धि होने से वहाँ के आर्थिक उत्पादन के अंदर वृद्धि हुई। साइबेरिया पहले बिल्कुल निर्जन इलाका था, लेकिन वहाँ पर कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वन भी हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या, जो श्रमिकों की संख्या बढ़ी, जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो वहाँ का आर्थिक उत्पादन भी बढ़ गया। भारत में भी हम देखते हैं बिहार और मध्य प्रदेश के कोयला लोहा क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो नए नगर बसाए गए जैसे सिंदरी, बोकारो, भिलाई, तो उन क्षेत्रों से खनिज क्षेत्रों का आर्थिक उत्पादन बढ़ गया। परंतु जनसंख्या भारत के अंदर अधिक वृद्धि होती गई, तो अनुकूलतम स्टेज को हमने पार कर लिया, तो उत्पादन के अंदर कमी आने लग जाएगी। तो अतः अनुकूलतम जनसंख्या इन्हीं प्रदेशों में हो सकती है जिसमें जनसंख्या और संसाधनों का पारस्परिक समायोजन रहता है। तो पूरा ऑप्टिमल पॉपुलेशन है, ऑप्टिमम, वह समायोजन पर बल देता है। तो एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है कि जनसंख्या जब अनुकूलतम स्थिति में नहीं होती है तो उससे पहले जनसंख्या अल्प होती है, फिर धीरे धीरे जो हमारा आर्थिक उत्पादन है बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, तो लाभ भी हमारा बढ़ता है, औसत उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय भी क्या है धीरे धीरे ऊपर की ओर होने लगती है। तो एक स्टेज ऐसा आता है जब लाभ मैक्सिमम हो जाता है, तो वह अनुकूलतम स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद जब जनसंख्या और अधिक बढ़ती है, ओवर पॉपुलेशन या जनाधिक्य हो जाता है, तो उसे अति जनसंख्या कहेंगे। उस स्थिति में क्या है, लाभ घटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत अधिक हो चुकी है। तो इस तरह यह अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। धन्यवाद।